4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी का एक बयान इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और मुसलमान वर्ग को ये पता नहीं थी कि मोदी जी इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। 11 साल में लगभग कुछ ना कर पाए हों, लेकिन दर्द तो बराबर है, दर्द तो बराबर है। दोस्तों बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान का जो नौजवान है वक्फ की जगह दबा कर बैठी हुई है और वो आज तक पंचर लगा रहा है। बहुत पहले भी कहा था उन्होंने पंचर लगा रहा है, और उस पंचर से निकालने के लिए, उसे देश का बड़ा उद्यमी बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी कितना खून पसीना बहा रही है, इसकी तो कोई नज़ीर ही पहले नहीं मिलती। इतने दुखी होंगे, इतने व्यथित होंगे मोदी जी, मुझे तो मालूम नहीं था। मेरा दिल रो पड़ा मोदी जी की वो बात सुन करके। मुसलमान नौजवानों के बारे में आपका ऐसा दर्द, सलाम है आपको। लेकिन कपड़े से पहचान रहे थे अभी कुछ दिन पहले, आप किसे पहचान रहे थे मोदी जी? अभी कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव से पहले 4% वहाँ पर मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात थी। अमित शाह गए 4% को बोले 2 तो मिलेगा वो का लिंगा को, और 2 मिलेगा लिंगायत को, 4% हटा दो। ये मुसलमानों के नौजवानों को नौकरी देने का जो प्रावधान था, उसके बारे में आपके दूसरे नंबर के नेता, देश के गृह मंत्री, उन्हें इतनी ज़्यादा उलझन पैदा हुई। ये कैसा दर्द है? चलिए, ये तो मैं कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहा हूँ, वहाँ दोबारा चुनाव आने वाले हैं। अभी क्या हुआ कर्नाटक में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के जो नगर निगम और जो विभाग हैं उनके ठेके बढ़ते हैं छोटे छोटे। उन ठेकों में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कुछ रिजर्वेशन दे दिया। ये साइकिल का ठेका, ये पत्थर का ठेका, ये नाली का ठेका, ये बिजली का, जो भी ठेके होंगे छोटे मोटे, उसमें सरकारी नौकरी नहीं, 5 लाख का ठेका, 10 लाख का, 50 का, 1 करोड़, 2-5 करोड़ के, उसके अंदर उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, इसके अंदर जो है प्रतिनिधित्व कर दो। ये बड़े बड़े बागड़ा बिल्ले आ जाते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी ज़ात के हो सकते हैं, लिहाजा बता दो या ये इन कमज़ोर लोगों को मिल जाएगा, उनके अंदर भी ठेकेदार बन जाएंगे। रिजर्वेशन का मतलब तो यही था ना कि कमज़ोर आदमी चुन करके पहुंच जाएगा, फिर वो पॉलिसी बनाएगा, फिर वो मजबूत हो जाएगा, अपने वर्ग को बताएगा कि चूंकि जब जानकारी होगी जब ही तो होगा ना। भाई आईपीएस बनेगा किसी दलित के घर का बच्चा, तो वो अपने पूरे मोहल्ले ख़ानदान को कहेगा पढ़ो लिखो, मैं बन गया हूँ तुम भी बन जाओगे, आरक्षण की सुविधा डॉक्टर साहब दे गए। तो वो पूरी की पूरी एक प्रजाति को, एक इलाके को, अपनी बिरादरी को प्रतिनिधित्व करते हुए एक रोशनी दिखाता है। और जब आप उसे ज़मीन पर नाली में ही डाले रखेंगे, पंचरी पर कराते रहेंगे, तो पंचरी करता रहेगा। वो तो 11 साल पहले भी पंचर था, आपके आने से पहले कर बना रहा था, अब भी पंचर बना रहा है। पंचर बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। गाड़ियाँ जब रोड पर पंचर हो जाती हैं, चलने मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पर वो कोने में बैठा हुआ बंदा कोई भी हो सकता है, वो कमज़ोर व्यक्ति है। आप दरअसल मुसलमानों के लिए जो इतने परेशान हैं, आपको दरअसल 100 करोड़ लोगों के लिए परेशान होना चाहिए जो लाइन में खड़े हैं, लेकिन आप उनके लिए परेशान नहीं होते। आपके दिल में दर्द है मुसलमानों का। आप ये जान चुके हैं कि जो मेरा वोटर वर्ग है वो दरअसल मुसलमानों के पेज टाइट करने पे मुझे वोट देता है। वो भी बेईमान वर्ग बन चुका, उसमें से एक बड़ा धार्मिक पशु बना चुके हैं आप। गलियों में, मोहल्लों में करनी सेना, ये सेना, वो सेना बना चुकी है। तो आपने ये सेनाएं बना दी हैं, बुलडोजर उन पर चलेगा नहीं। हाँ, मुसलमान का बच्चा कोई नारा लगा देगा, उसके घर पे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेके चले जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ मोदी जी, हो सकता है आप तक ये खबर पहुँचे। पहुँचने तो देंगे नहीं लोग, अगर पहुँच गई तो हम ही बंद हो जाएंगे जेल में लेकिन सवाल तो है, जेल में डालो या रेल में डालो, सवाल तो उठेगा। रोहिणी कमीशन याद है मोदी जी, जो 1.5 साल से आपको याद नहीं है? वो राष्ट्रपति के यहाँ लंबित पड़ा है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई जो है सिंकारा भर के भी करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2600 जातियां ऐसी हैं दोस्तों जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, मिला है तो कितना मिला, ये बताता है रोहिणी कमीशन। 900 जातियां तो दोस्तों उसमें ऐसे जिसमें आरक्षण का 0% लाभ मिला है। कितना? 0। समझ रहे हैं? 0। 900, 800, 850 जातियां उसमें ऐसी हैं दोस्तों 2600 में से जिनको 2 या 2.5% आरक्षण का लाभ मिला है, यानी कि 1800, 1700, 1900 के करीब तो ये हो गए। बाकी को 97% मिल गया है। अब उसके अंदर दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में यादव हैं, मजबूत हैं, बिहार में यादव मजबूत हैं, हरियाणा में जाट मजबूत हैं। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जाट चला जाएगा, यादवों में, कुर्मियों में, ओबीसी में बंटवारे करने हैं, वोट लेने हैं।
हिम्मत ही नहीं है बोलने की। तो वो जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पड़ी है राष्ट्रपति महोदया के यहाँ, उसको मंगाइए, मुसलमानों को रोना बंद कर दीजिए। 2600 बिरादरियां हैं जनाबे वाला, आपकी बिरादरी के लोग हैं, आप भी तो ओबीसी बताते हो तेली अपने आप को, ऐसी सुनने में आया हमने तो दोस्तों बात यह है कि वो बिरादरियां वहाँ पड़ी हैं, उनको निकालो, इसे पंचर को छोड़ दो। ये ठेले पे लगा लेता फल, बेच के आ जाता, 1500 चमारा है बेहतरीन। ई रिक्शा दे दिया मुलायम सिंह के लोगों ने, वो ई रिक्शा चला रहा है बहुत शानदार मूड में, रात को आराम से सोता है, शराब भी नहीं पीता है, सुबह को उठ के फिर लग जाता है, म्यूजिक बजा रहा है उसके अंदर बड़ा तेज और धमक धमक करके चल रहा है, 1800 ले आता है। कहीं जा करके जो है 75 रुपये में 50 रुपये में अपना ई रिक्शा रिचार्ज करा लेता है। आप चिंता छोड़ दो, कोरोना में इन्हीं लोगों ने जो है सारी की सारी अर्थव्यवस्था संभाल के रख दी थी। गली मोहल्लों में सब्जियां ला करके, कन्फेक्शनरी की दुकान खोल के, अंडे ब्रेड चावल बेच करके अपना परिवार चला रहे थे। भाई आपकी कॉलोनियों में टाले लगे हुए थे, माँ बाप को उठाने वाला कोई नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर नहीं था, पढ़ा लिखा वर्ग मुंह पे रुमाल रख करके घर में घुसा हुआ था, शीशा बीच में रख के बात कर रहा था। डॉक्टर ये लोग अपने कंधों पे उठा उठा करके ला रहे थे मरीजों को। मेरे घर के पास एक सक्सेना कायस्थों की कहते हैं धर्मशाला पंडित जी रहते थे, मर गए कोरोना में, मेरे घर से बस मुश्किल से 300 कदम। वहाँ पे उनको खबर की, कोई नहीं आया परिवार का बंदा। अरे अरे अरे, मेरे ही मोहल्ले कॉलोनी के मुस्लिम लड़कों ने इकट्ठा कर कंधे पे लगाया और राम नाम सत्य पड़ा, अखबार में खबर है। वहाँ सूरजकुंड है, वहाँ जाकर उसको जो है जो भी उनका क्रियाक्रम हो सकता था वो कराया, कोई कोरोना नहीं लगा। बेटा भाग गया, बाप भाग गया, बहन भाग गई। किन कामों में लगे हुए हो? 11 साल पहले पंचर लगा रहा था, मुझे तकलीफ हो रही है। कोई तकलीफ नहीं हो रही आपको, वरना 11 साल में कुछ कर देते। तुम्हारे नायब जाके वहाँ आरक्षण ख़त्म करते हैं। जब आपसे रूबी का लियाकत ने पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया कि मैं 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचता हूँ, 10 मुस्लिमों के बारे में नहीं। अब फिर क्या काम किया? चुनाव जीतने के लिए 50% की सीमा को हटा करके 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो अपर क्लास के अंदर कमज़ोर लोग हैं, उनको आपने 10% दे दिया बाहर जा करके। क्या है तुष्टिकरण का इल्ज़ामात मुलायम सिंह के लड़के पर लगाना, लालू प्रसाद पे लगाना, ममता बनर्जी पर लगाना। आप तो देखिए जनाब मन, ठाकुर आपके कब्जे में हिंदुत्व के एतबार से, ब्राह्मण आपने छीन लिया कांग्रेस से हिंदुत्व के एतबार से, बनिया तो आपका पहले से ही है। ओबीसी के अंदर आपने क्या काम करा? आपके ऊपर आरोप लगता तलवारें और यात्राएं और महाकुंभ और सारे में लगाने के बाद और फूल लगाने के बाद उसने कहा बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कांवड़ में जाओ और शानदार बनिया जमात के लोग देसी घी के हलवे खिला रहे हैं, अरे मज़ा आ गया। और बाद में फिर लाइन में लग गया वो राशन कार्ड लेके, फिर रात को छोटा मोटा पकड़ के नशा वशा करके पड़ गया कहीं बेचारा। इन 100 करोड़ लोगों की परवाह करो मोदी जी, इनकी परवाह मत करो। इनका तो ईमान दूसरा है। ये तो ये कहते हैं कि माँ के पेट के अंदर ही जब निकलता नहीं है बच्चा, माँ की छाती में दूध दे देते हैं परवरदिगार ईश्वर। इनका ईमान दूसरा है। हाँ, कुछ बेईमान लोग भी हैं, कमज़ोर हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मजाक उड़ाने का मामला है, रोहिणी कमीशन पे ध्यान देना चाहिए, मेरी राय तो ये है। जय हिंद।